श्रेष्ठ विहार की झुग्गियों के पास नाबालिग की हत्या। अज्ञात हमलावर ने 15 साल के लड़के की ली जान। हमलावर रामप्रस्थ की तरफ भाग गया। डीटीसी बसों के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। बस सेवाएं बहाल होने से यात्रियों ने ली राहत की सांस। बस चालक का कहना, मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से होगी हड़ताल। दिल्ली विधानसभा के आखिरी सत्र में हंगामे के आसार। प्रदूषण और जनता की समस्याओं पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के वादों पर भी उठेंगे सवाल। पुलिस ने चाकूबाज को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चाकू और साइकिल बरामद। मोटरसाइकिल को थाने में कर लिया गया जमा। कृष्णानगर के सेंट्रल पार्क की स्थिति बदहाल। जगह जगह रहता है गंदगी का ढेर। डस्टबिन भी नहीं है मौजूद। खराब पड़ी जिम मशीन की भी नहीं हुई है मरम्मत। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्व दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। आनंद विहार पुलिस ने 15 साल के एक नाबालिग की हत्या का मामला दर्ज किया। हत्या श्रेष्ठ विहार के झुग्गियों के पीछे नाला रोड के पास की बताई जा रही है। पुलिस ने यह मामला 8 साल के एक बच्चे की तरफ से दर्ज किया गया है। बच्चे ने पुलिस को बताया कि वो अपने 15 साल के चचेरे भाई और एक और नाबालिग के साथ 19 नवंबर को दोपहर 1 बजे साई मंदिर की तरफ भंडारा खाने के लिए जा रहा था। अचानक उनका झगड़ा एक अनजान लड़के के साथ हो गया। उस लड़के ने लकड़ी का एक डंडा उठाकर 3-4 बार उसके भाई के सिर पर मारा। इससे उसका भाई वहीं गिर गया और तड़पने लगा। इस बीच हमलावर लड़का वहां से रामप्रस्थ की ओर भाग गया। इन बच्चों ने शोर मचाया और वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वो उसे हेडगवार अस्पताल में लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी शादरा के अनुसार हमलावर लड़के की तलाश की जा रही है। मुझे तो उसी पर डाउट है जिससे मेरा केस चल रहा था ना। देखो, मुझे उसी पर डाउट है, वो किसी पर डाउट नहीं है। लाल, मेरा किसी से झगड़ा नहीं होता था। इतने आदमी बैठे, ना कभी मंदिर पे झगड़ा हुआ, ना कभी घर झगड़ा हुआ। भीख मांग के बच्चे पालती थी अपने। तो लड़का गायब था या नहीं, घर से यहाँ रहा था, गेट ही के अंदर, बाहर दूर नहीं था ज्यादा। डंडे से डंडा लेके चले गए पुलिस वाले। ये सच्चो आए थे, कल उठा ले गए। वो 1 बजे के लगभग जला के आ गए बेटा। पोस्टमार्टम करवाया था और बस जला के हम सब जने घर ही जा रहे थे तो सर गए, गली में मिल गए। बोले चलो थोड़ा काम है। तो वो बच्चन को ढूंढत फिर रहे ना जिसने मारा होगा। तो वो लड़का थे, मेरा नाती था संगे उनके। पुलिस को जानकारी दे दी है कि हाँ दे दी, सबको दे दी बेटा। मेरा लड़का काम करता था, काम करके घर जाता था। किस चीज का काम करता था? वो करता था सैलून में काम, लेकिन उसने छोड़ रखा था। कितनी उम्र थी, क्या नाम था? 15 साल का, 15 से 16 27 साल में लग गया था। क्या नाम था उसका? राहुल। डीटीसी के कर्मचारियों के 2 दिन से हड़ताल पर जाने से यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हड़ताल के कारण बस सेवाएं ठप हो गई थी, लेकिन बुधवार को आनंद विहार बस स्टैंड पर स्थिति सामान्य नजर आई। कर्मचारियों ने भी हड़ताल खत्म कर दी है। पिछले 3 दिन लोगों को यात्रा करने में काफी दिक्कतें हुई। इसी को लेकर संवाददाता ने यात्रियों से भी बात की। उन्होंने बताया कि 2 दिन तक बस सेवा न मिलने से उनकी जेबों पर असर हुआ और समय भी बर्बाद हुआ। एक यात्री ने कहा, हड़ताल के कारण हमें ऑटो और कैब का सहारा लेना पड़ा, जो महंगा हुआ। दफ्तर पहुंचने और दूसरे कामों में भी देरी हुई। वहीं डीटीसी के एक बस चालक ने जानकारी देते हुए बताया कि हड़ताल खत्म हो चुकी है। अधिकारियों ने हमारी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। सरकार ने 15 दिन का समय मांगा है। अगर 15 दिनों में समाधान नहीं निकला तो हड़ताल दोबारा शुरू हो सकती है। फिलहाल डीटीसी की सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और आनंद विहार समेत कई बस स्टैंडों पर सामान्य स्थिति देखी जा रही है। यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन भविष्य में हड़ताल की संभावना बनी हुई है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ रामप्रस्थ बस स्टैंड पर। ये कहीं पूर्वी दिल्ली के बॉर्डर से सीमित ये बस स्टैंड है। यहाँ पर डीटीसी बसें संचालन देखने आए हैं, क्योंकि 2 दिन से डीटीसी बसों की हड़ताल चल रही थी और जनता बहुत परेशान थी। यहाँ की जनता से भी हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि सुविधा नहीं मिल पा रही थी। फिलहाल ये जो बस है ये डीटीसी की क्लस्टर बस है और इसी के पीछे 165 जो डीटीसी की सरकारी बस है लाल कलर की, वह भी आ रही है।
तो कहा जा सकता है कि जो डीटीसी की हड़ताल थी वह अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इनके संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेते हुए हमने बस स्टैंड पर भी जाना था कि जो डीटीसी की मांगे थी, जो सैलरी को लेकर मांगे थी, उनके प्रशासन ने अधिकारियों से बात किया तो और उनके अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। और आज चल रही है बस, इधर से भी चल रही है, इधर से चल रही है, 33 नंबर पे चल रही है। और ये है कि बस रुकती नहीं है और बहुत पब्लिक परेशान होती है, रोकती भी नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, क्योंकि ना पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और हर कोई इंसान अपना टाइम लेके घूमता है। ये फालतू टाइम किसी के पास नहीं होता आज की डेट में और परेशानी ज़्यादा ही होता है, क्योंकि लोग परेशानी होते हैं, लेडीज लोग हो गए, बच्चे लोग हो गए। हड़ताल पे जो गई हुई थी डीटीसी, उस पर क्या कहना चाहोगे? उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वापस आ गई, हड़ताल खत्म हो गई। कल आश्वासन दे दिया है 15 दिन का कि 15 दिन के बाद में आपकी जो समस्या है उनका समाधान कर दिया जाएगा, यही बात बोली थी। जो डीटीसी के अभी ड्राइवर से हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 15 दिन का आश्वासन दिया गया है कि जो उनकी सैलरी को लेकर बातें हैं वो पूरी की जाएंगी। और देखते हैं कि डीटीसी अब जो ऑन रोड आ चुकी है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अब हड़ताल खत्म हो गई है 15 दिन के बाद। अब देखना यह है कि सरकार उनकी मांगे पूरी करती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीएसएन दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का आखिरी सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर विश्वासनगर के विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि सत्र 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें बीच में 2 दिनों का अवकाश रहेगा। उन्होंने ये भी संभावना जताई है कि सत्र की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। विधानसभा सत्र को लेकर जब संवाददाता ने ओम प्रकाश शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि हम सत्र में सरकार से सवाल करेंगे कि उनके किए गए वादे दिल्ली में कितने पूरे हुए, खासतौर पर बढ़ते प्रदूषण और सांस लेने में हो रही कठिनाइयों के मुद्दे पर सरकार को जवाब देना होगा। वहीं गोंडा से विधायक अजय महावर ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के वादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा सत्र में हंगामा होने की संभावना है। हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन सत्ताधारी सरकार हमारी बात सुनते ही हंगामा करना शुरू कर देगी। ये सत्र दिल्ली के कई मुद्दों, खासकर प्रदूषण और जनता की समस्याओं पर चर्चा के लिए अहम माना जा रहा है। संभावना नहीं है। 29 तारीख को दिल्ली विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है और उसमें दिल्ली की समस्याओं के विषय में भारतीय जनता पार्टी बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण, जिसके लिए आज सांस लेना लोगों का मुश्किल हो रहा है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दिल्ली विधानसभा का सत्र 29 नवंबर को शुरू होने वाला है और 3 दिन का यह सदन चलेगा। लगातार जो हम मांग करते रहते हैं कि सदन को ज़्यादा दिन चलाएं, दिल्ली के जनहित पर बात करें, एक दिन तो कम से कम प्रदूषण पर रखनी चाहिए, एक दिन सीवर पानी जो दिल्ली त्राहिमाम कर रही है, यमुना जी की सफाई, दिल्ली के सभी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और सभी विधायक अपना पक्ष रखें, उसके लिए समय अवधि बढ़ानी चाहिए। ये हमारी मांग है। और प्रश्नकाल इस बार भी नहीं रखा गया। प्रश्नों से भागती क्यों है दिल्ली सरकार? कारण क्या है भागने का? क्या डर है? तो एक्सपोज होने का डर है। तो इसलिए हम चाहते हैं प्रश्नकाल भी हो। और पिछली बार 280 भी पढ़ा हुआ मान लिया गया। शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस और कॉलिंग अटेंशन ये हमारा लेते ही नहीं है। लेना चाहिए। विपक्ष को 5 साल हो गए हमें मांग करते करते। कुल मिलाकर सदन में समय को सुनिश्चित रूप से संविधान के अनुरूप चलाना, प्रश्नकाल रखना, ये सब अब सिर्फ कागजों की बातें रह गई हैं। दिल्ली सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है। यह उसका अंतिम सत्र होगा। थाना पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की पुलिस ने एक चाकूबाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक चाकू और एक साइकिल बरामद की गई। दरअसल 18 नवंबर को कांस्टेबल अनंतपाल सिंह और कांस्टेबल नितिन आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए इलाके में गश्त कर रहे थे। पुलिस गश्त दल ने डीडीए पार्क रोड नंबर 56 आईएसबीटी आनंद विहार के पास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को देखा, जिसकी नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन मोटरसाइकिल चालक ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी का पीछा किया और उसे कुछ दूरी पर पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी पहचान अंकित निवासी छाबड़ा चौक शालीमार घाट गाजियाबाद के रूप में बताई। पुलिस ने आरोपी द्वारा चलाए जा रहे मोटरसाइकिल की जांच की, लेकिन वो चोरी की नहीं पाई गई। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी के मोटरसाइकिल को पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना के मालखाने में जमा कर दिया गया है। कृष्णानगर के सेंट्रल पार्क की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। कहने को ये पार्क कृष्णानगर का सबसे बड़ा पार्क है, लेकिन सुविधाओं का यहाँ बेहद अभाव है।
इसको लेकर जब पार्क में आने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ जगह जगह गंदगी का ढेर लगा रहता है, डस्टबिन भी मौजूद नहीं है, सफाई होती है लेकिन केवल खाना पूर्ति मात्र ही होती है। साथ ही कई जिम मशीन भी खराब पड़ी है जिनकी मरम्मत नहीं की जाती, जिससे कोई भी चोटिल हो सकता है। वहीं जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है उसे देखते हुए पानी का छिड़काव भी नहीं किया जाता, जिससे पेड़ों के पत्ते धूल से भरे हुए हैं और ग्राउंड में भी धूल नजर आ सकती है। पार्क में काफी सुधार की जरूरत है क्योंकि लोग यहाँ साफ हवा के लिए आते हैं लेकिन मिलती उन्हें केवल दिक्कतें हैं। हाँ, साफ सफाई की तो दिक्कत है यहाँ पे। इवन इन पार्कों में सारे ही जमुना पार्क के जितने भी पार्क हैं उनको प्रशासन उस हिसाब से काम नहीं कर रहा जैसे होना चाहिए सुचारू रूप से। और डॉग्स वगैरह आवारा जैसे डॉग्स हैं और गायें वगैरह रोड्स पे तो बहुत ही ज़्यादा हैं। डेवलपमेंट किया गया था, सौंदर्यीकरण किया गया था। नहीं, वो तो अब हालत ऐसी है, आप उधर ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पानी जो वहाँ पे एक फुवारा है उस साइड पे पानी अंदर ऐसा है जिसमें मच्छर पनप रहे हैं, तो डेंगू और बीमारियाँ होने के भी काफ़ी आसार हैं वहाँ पे। कोई वहाँ पे छिड़काव वगैरह के लिए आते हैं? ऐसा कुछ हम तो यहाँ पे ये लगा लीजिए अल्टरनेट डेज पे आते हैं, कभी मॉर्निंग में, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि कोई साफ़ सफाई। गंदगी बहुत ज़्यादा है, धूल डस्ट बहुत ज़्यादा है, जिससे कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं पोल्यूशन की क्या स्थिति है। ये कृष्णनगर पार्क है मैम, और यहाँ पर सफाई का हाल है, ये देखो सफाई है ही नहीं बिल्कुल भी, सफाई कर्मचारी काम करते ही नहीं है, बहुत कम, वैसे नहीं मतलब नहीं किया जाता कुछ भी। छिड़काव भी होना चाहिए, सफाई भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन होता ही नहीं है। ये तो कुत्ते हमेशा रहते हैं। हाँ, मतलब जो भी आता खिलाते पिलाते रहते हैं तो कुत्ते हमेशा रहते हैं। बच्चों वगैरह को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। पत्ते बिखरे हुए, गंदगी है, थोड़ी सी गंदगी है। साफ सफाई होती है कि नहीं? साफ सफाई करते तो हैं पर फिर भी थोड़ा सा रहता ही है किस समय, ऐसे फेंकते। डस्टबिन नहीं लगा कोई यहाँ, डस्टबिन नहीं होना चाहिए। नहीं, कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग आते हैं जो बाहर के झुग्गी झोंपड़ी वाले, वो सब उछलते कूदते हैं, तोड़ी काफ़ी खराब मशीनें काफ़ी ख़राब है। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियों के बीच पेंशन योजना को लेकर सियासत तेज हो गई। विधायक अनिल वाजपेयी ने आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। अनिल वाजपेयी ने कहा, आपके कार्यकर्ता इलाके में भ्रम फैला रहे हैं कि बंद पड़ी पेंशन योजनाएं फिर से शुरू हो गई हैं और लोगों को अपने विधायक से संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है। ये सरासर झूठ है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने साल 2018 से नई पेंशन योजनाओं को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा, मैं साफ करना चाहता हूं कि पेंशन योजना फिलहाल बंद है। यदि सरकार नई पेंशन योजनाएं शुरू करती है तो मैं खुद लोगों को अपने कार्यालय से फोन करवाकर इसकी जानकारी दूंगा। मेरे पास सभी लोगों के दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध है और उनकी पेंशन शुरू करवाने के लिए मैं तुरंत कदम उठाऊंगा। विधायक ने आप और सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को ऐसे झूठे प्रचार से सावधान रहना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल गलत है और आम आदमी पार्टी के लोग इस तरीके से वो गलत प्रचार कर रहे हैं। अभी दिल्ली सरकार की ओर से कोई भी सरकारी स्तर की घोषणा वृद्ध लोगों को पेंशन के लिए नहीं घोषित की गई है। 24 सितंबर 2018 को पेंशन दिल्ली में बंद हुई थी, उसके बाद अभी तक वृद्ध लोगों के लिए कोई पेंशन शुरू नहीं की गई है। और हमने अपनी विधानसभा के लिए लोगों को मैसेज डाला है कि कृपया आप बहकावे में ना आए। जब दिल्ली सरकार द्वारा घोषित पेंशन शुरू होगी तब अखबारों में आएगा, टेलीविजन पर आएगा और आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कड़कड़ुमा में एक बार फिर सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन के आगे अपनी मांग रखी है। सफाई कर्मचारी से बातचीत में पता चला कि कर्मचारियों को उनका दिवाली का बकाया बोनस और एरियर नहीं दिया गया है, जिससे वो परेशान है और उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनका बोनस जल्द से जल्द दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि पिछली 2 दिवाली से उनके बोनस अभी भी पेंडिंग है। हर साल तीनों बोनस दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन दिवाली पर केवल एक बोनस और एरियर ही दिया गया। एक सफाई कर्मचारी ने कहा कि हमने अध्यक्ष और कमिश्नर से मुलाकात की, लेकिन कमिश्नर ने हमारी बातों को टाल दिया और केवल आश्वासन दिया कि जल्दी भुगतान किया जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा पूरा बकाया बोनस कब मिलेगा। कर्मचारियों ने बताया कि दिवाली पर उम्मीद थी कि उन्हें उनका बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद भी टूट गई। इस कारण कर्मचारियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बोनस नहीं मिला मैडम, 3 बोनस की देने की दिया कहा था,
और 3 बोनस में एक ही बोनस दिया है, जिसमें दिवाली लोगों की नहीं बन पाई ढंग से। क्यों बोनस मिलते तो दिवाली बनती, तो काली दिवाली रही हम लोगों की। 3 वो देने को कहे तो तीनों तो दे तो हमारी दिवाली बन जाती। एक ही दे के उन्होंने छुट्टी कर दी, हाथ झाड़ ली अपने। शिकायत है कि हम लोग जाते रहते, चेयरमैन साहब के साथ जाते, डीसी साहब के पास भी जाते हैं, एओ साहब के पास जाते हैं, एसी साहब के पास जाते हैं, झूठा दिलासा देते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर जो मिला है, एक मिला है बोनस, और बाकी 3 की डिमांड थी कि 3 देंगे। 3 बन रहे थे हमारे बोनस, तो उसमें से एक ही दिया है। और वो 2 पहले ड्यू थे। हाँ, तो ये जो दिया है यहाँ पे एक ही दिया है, इसके अलावा बाकी जो कागजों में जो चल रहा है वो चल रहा है। मैम, दिवाली के मौके पे जो सैलरी आई थी हमारी लेट आई है यहाँ पे। कई वार्डों की रोक ली, मतलब कहने को बोलते थे कि भाई दे दी सैलरी। कुछ 10-5 वार्डों की आई थी, बाकी सैलरी रुक के आई है, दिवाली के बाद तक आई है। और कच्चों की तो बहुत ही लेट आई है मैडम। और जो बोनस और एरियर की बात की जा रही है, 7वां वेतन वहाँ पर बोनस भी रुके हैं हमारे, और 7वां वेतन भी जो सब जगह मिल चुका है, पूरी दिल्ली मिल चुका है। सिर्फ ये 2 जोनों में रोक रखा है। उसमें एक फार्म निकाला है उन्होंने, वो स्पेशल हमारे यहीं के लिए निकाला है, दोनों जोनों के लिए। बाकी वहाँ पर क्यों बांट दिए जब यहाँ पर सौतेल व्यवहार कर रहे हैं। बोनस जो आपका ड्यू चल रहा है अभी तक, जो दिया नहीं गया पिछले। हाँ, यहाँ सारी चीज़ ड्यू चल रही है, बोनस भी रोक दिए हमारे। कहते थे तुम्हें 2 बोनस देंगे, 2 नहीं दिए, 1 दिया है। वो सभी ने बोला था, हमारे को आश्वासन दिया था, मगर वो किसी ने भी यहाँ पे दोनों जोनों में नहीं मिला। रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी यशवंत सिंह मीना ने बताया कि उनको 12:05 पर आग लगने की सूचना मिली। आग बुझाने के लिए 7 से 8 गाड़ियों को मौके पर भेज दिया गया था। आग झोपड़ियों के साथ ही एक कबाड़ गोदाम तक पहुंच गई थी, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। 12:06 पर कॉल मिली थी कि झुग्गियों में कबाड़े गोदाम आ गए, तो ये टर्न आउट हुआ। लगभग हमारी 7-8 गाड़ी हैं। आगे देखा ये झुग्गी और कबाड़ी के गोदाम में आग लगी हुई थी। चारों तरफ से कवरी है और आग कंट्रोल में, स्टोव में से कूलिंग कंटिन्यूस है। सर, कितनी झुग्गियाँ थी? लगभग 10-12 झुग्गी हैं और कबाड़ी का गोदाम बड़ा है। लगभग मशक्कत लगी आग बुझाने में? मशक्कत तो होती है, वैसे ऐसी कोई खास बात नहीं। खुला हुआ एरिया है, सभी चारों तरफ कवर्ड नहीं है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन दिल्ली की जनता प्रदूषण की मार झेल रही है। दिल्ली में हर साल इन दिनों प्रदूषण का स्तर बढ़ता है और सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत से परे है। दिल्ली में प्रदूषण का कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल रहा। दिल्ली में AQI जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, वो लोगों की सांसों पर ब्रेक लगाने का काम कर रहा है। इस प्रदूषण से अस्थमा और सांस के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही अब ये प्रदूषण सामान्य व्यक्ति को भी बीमार कर रहा है। फिलहाल बीजेपी दिल्ली में कई जगह मास्क बांटकर लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में रहना है तो मास्क पहनना जरूरी है। इसी क्रम में बीजेपी ने शादरा के अनाज मंडी स्थित भगवान परशुराम चौक पर मास्क वितरण किया। आज प्रदूषण AQI कई जगह 1000 से ज़्यादा है। एक सामान्य आम व्यक्ति जिसका बीड़ी सिगरेट से दूर दूर तक को लेना देना नहीं है, वो भी जब श्वास नली में सांस ले रहा है तो औसतन 20 सिगरेट में रोज पी रहा है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज शादरा विधानसभा की जनता के बीच के अंदर जाकर प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए आम जनमानस से संपर्क कर उनको मास्क देने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सरकार में नहीं है, जो संभव और जो सीमित संसाधन हमारे पास है हम उसके अंदर प्रयत्न कर रहे हैं कैसे दिल्ली की जनता को प्रदूषण से निजात दिलाई जाए। देखिए, आज दिल्ली सरकार जो कि पिछले 10 साल से दिल्ली में बैठी हुई है, लगातार उन्होंने प्रदूषण को रोक के लिए कोई कार्यक्रम ना चलाया, ना उसके लिए रोकथाम की व्यवस्था की। और आज स्थिति ऐसी हो गई कि दिल्ली वासियों को प्रदूषण में जो है सांस लेने में तकलीफ़ें हो रही हैं, सांसों की जैसे इमरजेंसी लग गई है। इसलिए दिल्ली वासियों को हम बता रहे हैं कि ये देखिए मास्क लगाइए, नहीं तो वरना आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। और इतने हार्ट अटैक के केसेस बढ़ चुके हैं दिल्ली के अंदर, और जो कि पराली पंजाब के अंदर जल रही है, और प्लस क्या नाम है जो धुआं यहाँ पर आ रहा है उसके लिए कोई, जबकि पंजाब में भी सरकार उनकी है। तो इसीलिए ये मास्क दिए जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो कि केजरीवाल की सरकार है, इसने कोई रोकथाम नहीं की है। क्योंकि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये मास्क वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। इसी निमित्त आज हम
हमारे जिलाध्यक्ष संजय गोयल, पार्षद भरत गौतम, हमारी बहन मंडल अध्यक्ष और साथ में किशन शर्मा जी, हम सब यहाँ पर मास्क बांट रहे हैं। जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने और आतिशी मल्लानी की सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा को बढ़ाया है और दिल्ली के लोगों को कुछ निजात मिले, उनको जागरूक रहें कि वो अगर थोड़ा सा मास्क लगा के रहेंगे तो थोड़े अपने लंग्स को ठीक करेंगे। इसी निमित्त ये हमारा कार्यक्रम है। हमें जब तक प्रदूषण रहेगा दिल्ली के घर घर में ये मास्क का वितरण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से ये, क्योंकि हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी दिल्ली की जनता को सुरक्षित रखें। केजरीवाल और आतिशी की सरकार की लगातार नाकामियों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हैज़ार्ड लेवल से बहुत ऊपर प्रदूषण जा चुका है। जनता को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता रोड पे उतरा है और अपनी जनता को, अपने दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए उनको मास्क बांट रहा है। दवाई के रूप में समझो कि कोई बीमार आदमी है, उसको दवाई के रूप में ये मास्क बांट रहे हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। ये तो दिल्ली की जनता को जो इतना प्रदूषण दिया हुआ है इस केजरीवाल ने, और हर साल कहते हैं कि जी अब की बार नहीं, अगली बार हम इसका समाधान कर देंगे, लेकिन आज तक कोई समाधान उनसे नहीं हो पाया। मयूर विहार में दिल्ली सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत कुल 3 मामले दर्ज किए गए थे, जिन्हें थाना मयूर विहार पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया गया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बादल, अनिल त्रिवेदी और जॉनी डिसूजा के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन जीरो टॉलरेंस के तहत संगठित पूर्वी जिला टीम ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए थाना मयूर विहार के SHO के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें हेड कांस्टेबल हक्कम और आसिफ, कांस्टेबल अजय और कांस्टेबल वरुण शामिल रहे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 नोटबुक पैड, 1 पेन, 1 डायरी, 4 सट्टा रसीद और 1610 रुपये नकद बरामद हुआ है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।